सुंदर साथ जी। एक भजन है, हम इसके अंतर्गत कुछ आपके सामने आप लोगों से इस भजन के जरिए कहना चाहेंगे। तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना ये जग है गवारा, तेरी चाहत का दिल है ये मारा, राह पड़े दे इश्क दीदारा। तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना ये जग ही गंवारा, तेरी चाहत का दिल है मारा, राह पड़े दे इश्क दीदारा। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साहब जी, गौर कीजिए। तेरे बिना क्या जीना हमारा, ये शब्द जो वाक्य है, तेरे बिना क्या जीना, ये कौन कह सकता है? यह वाक्य, यह गीत, यह लाइन, यह पंक्तियाँ वही अपने मुख से दोहरा सकता है या बोल सकता है जो प्रेमासक्त हो, जिसके अंदर प्रेम की धारा बहती हो, जिसको इश्क हो गया है, जिसको विरह है, जिसके अंदर विरह की ज्वाला धधक रही है, वही यह पंक्ति अपने मुख से बोल सकता है। तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना ये जग है गंवारा। जैसे कोई स्त्री अपने ससुराल छोड़ करके नैहर में आ जाती, किसी भी कारणवश यदि वो आ जाती है, पति भी उसको याद नहीं करता है और पति उसके पास रहता भी नहीं, न तो आता जाता है। तो जब औरत को कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं, अब जानते हैं कहीं भी आप कोई भी रहता है तो 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन वो अच्छे दिन से गुजरते, अच्छे ढंग से गुजरते हैं। उस समय ध्यान ये नहीं आता कि हमारे दुख के भी दिन आएंगे, या जिसको मैंने छोड़ा हूँ उसकी भी याद आएगी, क्योंकि अच्छे से दिन गुजरे तो याद क्यों करना। ये संसार की वास्तविकता हकीकत है। जब आदमी को सुख के संसाधन मौजूद होते हैं, जब आदमी सुख में रहता है तो किसी की भी याद नहीं करता है। माता पिता जो भी सगी संबंधी जो भी है, चाहे पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, जो भी हो, इस रिश्ते में कोई भी याद करने वाला नहीं होता। वही मैंने बात आगे पीछे बोला कि जब स्त्री अपने ससुराल छोड़ करके मायके में आ जाती, नैहर में आ जाती है, तो जब सुख के दिन गुजरते हैं तो अपने पति को याद नहीं करती। जब दुख के दिन आते हैं, जब दुख भारी होने लगता है, तो अपने पति को याद करती है, पति को याद करती है और मन ही मन, अंतरात्मा, दिल में ही वह अपने ये भाव लेती है कि काश हमारे पति हमारे मायके में आ जाते, हमारे यहाँ जाते, हमारे पास खड़े हो जाते जब मैं सोचूं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना होगा भाई। आप सुख के दिन में याद नहीं किए तो अचानक तो कोई तो नहीं आएगा ना, आपको तो दुख से तो गुजरना ही पड़ेगा। जब दुख अति हो जाएगा तभी कोई न कोई आने की संभावना बन सकती है। तो तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना ये जग है गंवारा। जग है गंवारा, उस जिस तरह से इस सांसारिक पत्नी को अपनी
पति की चिंता तब होती है जब उसके दुख बढ़ जाते हैं, जब उसके मायके वाला दुख देते हैं, मायके वालों से दुखी होती है, पड़ोसियों से दुखी होती है, पड़ोसियों के व्यवहार से दुखी होती है, तब उसे अपने पति की याद आती है। इसी तरह से ये आत्मा है, जो आत्मा का पति परमात्मा प्रियतम परब्रह्म सच्चिदानंद है, वो कब ये आत्मा करती है? जब इस संसार में आत्मा ये दुख का खेल देख लेती है, दुख का खेल भारी होने लगता है, दुख उसे सताने लगता है, और उसे जब दुख सताने लगता है तो ये सोचती है आत्मा कि हमारे दुख का निवारण कैसे होगा, हमारे दुख को दूर कौन करेगा। दुख को दूर कौन करेगा भाई? जो उसके साथ साथ रहने वाला है, जो उसको कभी नहीं छोड़ता है और न छोड़ सकता है, वही तो दुख का निवारण करेगा। इसी संसारिक पत्नी का दुख वास्तव में कौन निवारण कर सकता है? माता पिता नहीं कर सकते। पत्नी का दुख, भाई भौजाई जो भी रिश्ते हैं, ये नहीं दुख दूर कर सकते हैं। पत्नी का रिश्ता पति से जुड़ा होता है, पति से ही बना होता है। तो यदि पत्नी का दुख दूर कर सकता है तो सिर्फ एक वह पति कर सकता है, चाहे आप सांसारिक पति को लें, चाहे आत्मा के पति प्रियतम परमात्मा को लें। बाकी कोई भी संसार के रिश्ते कोई भी दुख दूर नहीं कर सकते। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी, तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना ये जगह है गवारा। ये आत्मा कहती है कि हे प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राणों के स्वामी प्राणनाथ, मेरा दुख इतना बढ़ गया है कि ये संसार मुझे उज्जड दिखाई दे रहा है। इस संसार में कोई भी रस जान नहीं पड़ रहा है। ये संसार बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। ये संसार मुझे रुला रहा है, ये संसार मुझे भा नहीं रहा है। तेरे बिना क्या जीना हमारा। जब संसार में आप नहीं हो, मेरे पास नहीं हो, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, मेरे पास आपकी झलक नहीं दिखाई दे रही है, तो हे प्राणनाथ, तो आपके बिना मेरा जीना कैसे संभव हो सकता है। आपके बिना तो मैं मर ही जाऊंगी, ऐसे घुट घुट कर मर जाऊंगी, इस दुख को झेल करके मर जाऊंगी। यदि मरूंगी भी नहीं तो ऐसे निर्जीव की तरह पड़ी ही रहूंगी। आगे है लाइन, तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना ये जग है गवारा, तेरी चाहत का दिल है हमारा, राह पड़े दे इश्क दीदारा। हे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणों के स्वामी, मुझे इश्क दीजिए, दीदार हो, हमारे अंदर प्रेम की भावना को प्रज्वलित कीजिए, प्रेम की धारा को बहने दीजिए, ताकि आपसे इश्क हो, आपका दीदार संभव हो। आगे कहती आत्मा, अनादि भी तू है, अनंत भी तू है, जीव चराचर के कंत भी तू है। आप अनादि हो, आपका कोई भी आरंभ नहीं है, आप अनंत हो, आपका कोई अंत भी नहीं है, और जितने भी संसार के जीव चराचर है सबके स्वामी भी आप ही हो, अपरोक्ष रूप से। आगे कैसे बोलती है, क्यों है, तेरा ये जलवा जमी जहाँ तक, क्यों जीव चराचर के स्वामी है, तेरा ये जलवा जमी जहाँ तक, तेरे हुक्म का खेल पसारा। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो संसार में दिखाई दे रहा है, आपका ही उसमें जलवा है, आपका ही जलवे से हो रहा है, आपके ही अस्तित्व से हो रहा है, आप ही उसमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि संसार में जो कुछ भी है
आपकी सिवा किसी दूसरे के द्वारा नहीं हो रहा है। ये आपके हुक्म का ही पसारा हुआ है, आपके हुक्म से ही सब कुछ फैला हुआ है। जो कोई भी संसार में दिखाई दे रहा है, ये आत्मा कहती है। और आत्मा क्या कहती है? जहाँ में तू है, जहाँ भी तू है, जहाँ से न्यारा वहाँ भी तू है। जहाँ भी तुम है, जहाँ में तू है, जहाँ से न्यारा वहाँ भी तू। इतना बात तो समझ में आ गया परमात्मा आत्मा को कि हे प्राण प्रियतम, इस संसार में आप ही हैं, हर जगह आप विराजमान है, हर जगह आपका अस्तित्व है। और कहाँ है? जहाँ से नारा वहाँ भी तुम है। आपकी सत्ता संसार में व्यापक है, कण कण में आपकी सत्ता व्यापक है। क्योंकि हमें तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सत्य है कि आपकी ही सत्ता व्यापक है अप्रत्यक्ष रूप से। अक्षर ब्रह्म जो राज्य के जो सच्चिदानंद के सत्संग स्वरूप है, उनकी सत्ता संसार में व्यापक है, ये सबको मालूम है। तो जहाँ से न्यारा वहाँ भी तू। इस संसार से परे जो परम धाम है, 14 लोकों से जो परे धाम है, उसमें भी आप ही हैं। यहाँ संसार के लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ भी होंगे, लेकिन आपके सिवा परब्रह्म की सिवा परब्रह्म परब्रह्म की सिवा परमात्मा की सिवा परम धाम में किसी का बसेरा नहीं है, किसी का वास नहीं है। तो वहाँ भी आप ही हैं। आगे है, जहाँ के नूर में नूरी समाया, नूरी वतन है रूहों को प्यारा। जहाँ के नूर में नूरी समाया, नूरी वतन है रूहों को प्यारा। उस परम धाम में हे प्राण प्रीतम, आपका ही नूर है, आपके नूर से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। वहाँ किसी का दीपक जलाने का काम नहीं होता है। जो कुछ भी प्रकाश आभा दिखाई दिखाई देता है, सिर्फ आपके ही वजह से हो रहा है। आपका ही सब कुछ नूर है करा रहा है, आपका ही नूर से सब कुछ हो रहा है। और वह नूर नूरी वतन जो परम धाम है, वह किसको प्यारा है? इस संसार के जीवों को नहीं प्यारा है। संसार के जीव तो ऐसे ही हैं जैसे किसी दीपक के प्रकाश को देख करके कीट पतंगे एकत्रित हो जाते हैं और उस प्रकाश को वो बुझा नहीं पाते हैं, बल्कि उस प्रकाश में झपट्टा मार करके प्रकाश के ऊपर गिर करके अपने प्राण गंवा देते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ये जीव तो उस नूरी वतन को, नूरी स्वरूप को प्यारे हो ही नहीं सकते हैं, वो वहां तक जा ही नहीं सकते। यदि प्रयास करेंगे भी तो उस कीट पतंगे की तरह अपना प्राण गंवा देंगे। हाँ, वे ही आपको प्राप्त कर सकते हैं जो आपको हृदय में धारण किए, जो आप जिन पर आपकी मेहर है, कृपा है, आपकी दया है, जिन पर दया आपकी बरस रही है, आपकी मेहर बरस रही है, वही आपको चरणों में धार सकते हैं। जो ध्यान कर सकते हैं आपको चरणों में, वो आप से कभी दूर नहीं हो सकते। उनको भी आप सुंदर गति, सुंदर स्थान, सुंदर धाम प्रदान करते हैं। आगे प्रेमी सज्जनों, तेरी हर बातें कानों में गूंजती, कहा न माना दिल में है चुभती। तेरे हुक्म का खेल निराला, हुक्म भी तुम और खेल तुम्हारा। कितनी सुंदर बात है प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। तेरी ही बातें कानों में गूंजती,
कहा न माना अब दिल में है चुभती। कानों में कौन सी बात गूंजती है भाई? कोई पत्नी अपने मायके में आ जाए, पति की कौन सी बात गूंजती है? पति तो दिन भर में 1000 बात कहता है, ये करो वो करो, ऐसे रहो ऐसे रहो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसी नहीं रहोगी तो ऐसा होगा, ऐसे करोगी तो ऐसा होगा। ये तो बातें पति बार बार कहता है, दिन भर कहता है। लेकिन परमेश्वर सुनो प्यारे सुंदर साथ जी, आपको मालूम है कि पत्नी को 1000 बात याद नहीं आती है, दुख में सिर्फ एक बात याद आती है पति की। एक ही कहाँ उसका याद रहता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही पत्नी अपने पति की बात याद करती है। क्या कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है? जिस कारण से पत्नी मायके आती है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जिस जिद से, कोई तो फरमाइश रहेगी पत्नी की, पति कहता है ठीक है अब जाओ भाई अपने मायके में देख लो, आपकी जिद तो यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी, अब मायके जाओ, हो सकता है आपकी जिद पूरी हो जाए। तो ये दो चीजें, दो बातें, कारण और जिद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो पत्नी को पति से अलग करता है। यही ब्रह्म आत्माओं के साथ भी हुआ कारण बनता है माया के खेल में आने के लिए। जिद करती है कि मुझे माया का ही खेल देखना है, खेल देखना ही है। जो ब्रजरास में वो दुख उनको आभास होता है, आनंद प्राप्त होता है, जो आधा आनंद आधा सुख आधा दुख उनको आभास होता है, विरह आभास होता है, वो कारण बनता है। और जिद करते हैं कि मुझे वह फिर से दिखना है। तो परम धाम में तो दुख की लीला तो है नहीं, वहाँ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद की लीला होती है। दुख की लीला तो भाई देखना तो संसार में आना पड़ेगा। पति कोई भी अपने ससुराल में अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहेगा, यदि पति वास्तव में वो पति होगा तो। और नकली पति होगा, बनावटी पति होगा तो 1000 दुख सहे पत्नी, उसको फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी मायके में ही दुख में रह सकती है, पति वो अपने आंखों से मायके में रहेगी तो नहीं देख पाएगा, नहीं देखना, उसको सबूर है, संतोष रहेगा, चलो मेरे आंखों से दूर है। तो जब ब्रह्मात्माएं तेरे ही बातों कानों में गूंजती, कहा न माना अब दिल में है चुभती। जब ब्रह्मात्माओं को कौन सी बात याद आती है? वो जिद की थी परमात्मा कि हम खेल देखना चाहते हैं मेरे प्रियतम, आप खेल में मुझे भेजें। तब वही राज जी ने, प्राणनाथ जी ने, प्रियतम ने रूहों के स्वामी परब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्मात्माओं को जीवों के तन में बैठा करके भेजती हैं और खेल दिखाती हैं। जब खेल देख लेती हैं तो क्या बात है, तेरी कहा न माना दिल में चुभती। अब पछतावा होता है रूहों को, ब्रह्मात्माओं को, प्रिय ब्रह्म प्रियाओं को, अंगनाओं को कि हमने आपका कहा नहीं माना, आपने तो बार बार मना किया कि हे रूहों तुम खेल में मत जाओ, संसार का जो खेल है बहुत ही दुखदाई है, आप लोग सहन नहीं कर पाओगे। ब्रह्मात्माओं को अंक ये थोड़ा सा आत्मविश्वास था कि बोले कि नहीं हम आपको भूलेंगे नहीं, वहाँ भी जाएंगे तो एकत्रित होकर के रहेंगे, पूरा जुट करके रहेंगे, कहीं भी आपको भूलेंगे नहीं। आप विश्वास कीजिए, हमें खेल दिखाए, हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि हम खेल देखें। तो प्राण प्रीतम भी, स्वामी जी जो रूहों के स्वामी प्राणनाथ जी भी, वो भी विवश हो जाते हैं क्योंकि वह इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पति का कर्तव्य, परम कर्तव्य होता है पत्नी की इच्छा पूरी करना, चाहे दुख मांगे चाहे सुख मांगे, जैसा भी मांगे इच्छा तो पूरी करनी। यदि वो इच्छा नहीं पूरी होगा आधा पति हो जाएगा, आधा पति के बाद खाक पति हो जाएगा, वही पत्नी का बोलने लगे कि तुम कुछ नहीं करते मेरे लिए, कैसे पति हो।
तो इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने खेल में भेजा। जब उनको मालूम हो जाता ब्रह्मप्रियाओं को, ब्रह्मात्माओं को, कि ये खेल तो माया का खेल बहुत ही दुखदाई है, तो बात कानों में चुभती है, उनके हृदय को सालती है, हृदय को बेधती है। कहाँ न माना न माना दिल में है चुभती है। बात उनको चुभती है कि हमारे अपने पति की, अपने प्राण प्रीतम की बातें नहीं मानी। उसी तरह से ये जो पत्नी सांसारिक होती हैं वो भी अपने पति की बात जब नहीं मानती हैं, जब दुख उनको मायके में होता है तो वो पति की बातें याद करती हैं कि काश मैं अपने पति की बात मान गई होती, हमें ताकि ये दिन दुख के देखने नहीं होते। और क्या कहती हैं, ये जो दुख है तुम्हारा ही बनाया हुआ है, जो खेल भी बनाया तुम्हारा हुआ है, और तुम खेल के करता धरता सब कुछ हो, देखने वाले, कराने वाले, करने वाले, भाग लेने वाले, सब कुछ। यह कब आभास होता है, जब आत्माओं को ये माया का खेल बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये संसार में जो दुख है, जो सुख है, सब माया का खेल है। मेरे प्राण प्रीतम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मुझे इस वजह से इस माया का खेल छोड़ करके अपने प्राण प्रीतम के चरणों में ही जाना चाहिए, जो कि सत्य, परम सत्य है, जिसका अस्तित्व हमेशा के लिए है। इस संसार का जो सुख किसी भी काम के आने वाला नहीं है, माया का सुख किसी भी काम का आने वाला नहीं है। इसलिए पति के चरणों में ही जाना उचित है, पति के चरणों में ही ध्यान लगाना उचित है, पति के चरणों का ही चिंतन करना उचित है। प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी आगे लाएंगे, बोल देंगे, तेरे बिना क्या जीना हमारा, तेरे बिना क्या जग है गवारा, तेरे बिना ये जग है गवारा, तेरी चाहत का दिल है मारा, राह पड़े दे इसका दीदारा। प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर।